नमस्कार दोस्तों, मैं टी.एस. बघेल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय देश के हालात देख रहे हैं, मोदी जी की कृपा आप सब लोगों पर खूब बरस रही है। गरीब की बात करें तो गरीबों पे अपार कृपा बरस रही है। उसको सरसों का तेल नहीं है। किसानों की बात करूं तो उनके पास डीएपी उनको मिल नहीं रहा है। सरसों की जो बुवाई हुई उसमें भी डीएपी नहीं मिला, खाद नहीं मिला। और इस समय गेहूं की जो बुवाई चल रही है उसमें भी लोगों को अब खाद जो डीएपी है वो नहीं मिल रहा है। बिना डीएपी के लोगों ने सरसों की बुवाई की। अब इस समय आलू और गेहूं दोनों की बुवाई करने पर मजबूर हैं। फिर भी इस देश के लोग अपनी ऐसी तैसी मरा के, सही मायने में बोलूं ना तो अपनी माँ बहन करा के फिर भी लोग बीजेपी को वोट देंगे। खैर, ये उनका अपना निजी मसला है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन आज दिल ने किया, मन ने सोचा कि आप सब लोगों के बीच में एक बार रूबरू हो लूं, कुछ भक्तों की ले लूं, मतलब अंधभक्तों की। तो सोचा था कि आज फेसबुक लाइव आकर के कुछ सवाल थे उनको उठा लूं। गद्दारों की एक फौज है इस देश में जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी घोषित करने में लगी है। जैसे कि 2013 के जितने भी मोदी जी के भाषण हैं, आप उन भाषणों को आज अगर सुनेंगे तो मोदी जी पूर्व के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह जी को कोसते नजर आते हैं। महंगाई पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक शब्द ना बोले, ऐसा कहते हुए मैंने तमाम वीडियो में देखा। उनके 2013 के सारे वीडियो उठा करके देखिए। समझ में नहीं आता मोदी जी को अब क्या हो गया। पिछले 7 साल से, जब से यह मोदी जी की सरकार आई है, तब से मोदी जी अब एक शब्द महंगाई पर नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों है? क्यों बोलेंगे कहां से? क्योंकि वो खुद गद्दार हैं इस देश के। साथियों, ये देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम तो इसलिए गुनहगार नहीं है कि हमने कभी बीजेपी को आज तक वोट दिया नहीं। जिन्होंने वोट दिया वो इसके असली गुनहगार है। ये इस देश में संविधान को खत्म करके और आरएसएस के संविधान को लागू करना चाहते हैं। तरीके थोड़ा सा इनको बदले हैं इन्होंने, लेकिन देश आज भी वास्तव में गुलाम है। थोड़ा सा तरीका चेंज किया है। दो 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल 60-62 रुपये हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ कि 7 साल में पेट्रोल डीजल 111 रुपये 113 रुपये हो गया? ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी नीति मोदी जी ने अपना ली जिसकी वजह से ऐसा ये सब हुआ? और ऐसा कौन सा देश में विकास हो गया जिसकी वजह से ये सब हुआ? रसोई गैस, जो गैस सिलेंडर 413 रुपये और 369 रुपये का 2013-12 में था, 12-13 में जो था, वो आज 1000 रुपये का हो गया। तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। कौन सा विकास है? बीजेपी वालों,
अगर आपका ये विकास, अगर आप इसको आप विकास कहते हैं, तो भाई माफ़ करना, इस देश को आपका विकास नहीं चाहिए। और ऐसा विकास तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, और ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए। आने वाले 2024 में और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आपको एक बार फिर आपकी औकात समझ में आएगी। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने आपकी औकात दिखाई है ना, आपके पिछवाड़े लाल करके, पेड़ों पे टांग टांग के आपकी औकात दिखाई है ना ममता दीदी ने, नहीं कुछ कर पाए ना उनका। यहां थोड़ा सा यूपी में आकर के आपको थोड़ा सा समस्या है, या जातिगत समस्या बहुत बड़ी है। इस जातिगत समस्या में दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन बाजी मार जाए। डगर आसान किसी की भी नहीं है। सपा, कांग्रेस, बसपा, बीजेपी, चारों में से किसी की भी डगर इतनी आसान नहीं है। लेकिन यह भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ये बात मैं जानता हूं, जो पार्टी जातिगत आधार पर टिकट सही तरीके से अपना वितरण करेगी, आप निश्चित मान लेना सरकार उसी की होगी, चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। दोस्तों, साथियों, अपने आप को बचाना है तो आप लोगों को सपा और बीजेपी दोनों से बचना पड़ेगा। बीजेपी से संविधान को खतरा है, और हिंदुओं को खतरा है, और देश को खतरा है, और सपा से ओबीसी को खतरा है। दोनों ही पार्टियों से आपको बचना पड़ेगा। मेरा तो आप सब लोगों से बस इतना ही कहना है। बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आज आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव पर हूं, और आने वाले समय में मैं कंटिन्यू आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव पर रहा करूंगा। अगला मेरा वीडियो जो भी होगा वो अपने समाज के ऊपर होगा। मेरे समाज का एक गद्दार मंत्री है, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो तीन बाप से पैदा है, और बीजेपी का प्रोडक्ट है। बीजेपी ने उसको तीन बाप से पैदा करके कराया है। आने वाला मेरा लाइव उसी पर होगा। जय हिंद, जय भारत।